नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है किस रेशियो में होना चाहिए, कितना इक्विटी में होना चाहिए, कितना डेट में होना चाहिए, कितना गोल्ड में होना चाहिए। जो एक स्टैंडर्ड है वो बताता हूँ। इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूँ ना, ये उनके लिए है जो लमसम अमाउंट करते हैं और जिनका बड़ा पोर्टफोलियो है। जिनका छोटा पोर्टफोलियो है उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है, और जो एसआईपी कर उनके लिए भी रिकमेंडेड नहीं है। उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो जिनका बड़ा पोर्टफोलियो है उनको क्या करना है, 60% पैसा है को वो रख सकते हैं इक्विटी के अंदर में, डेट में रख सकते हैं 30%, और 10% रखना है उनको गोल्ड में। गोल्ड लेना बहुत जरूरी है। और उम्र के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड है, इतना होना चाहिए। गोल्ड को इसलिए रखना चाहिए, कंपलसरी इसलिए है क्योंकि जैसे कि स्थिति आ गई थी, आपको पता है यहाँ पे श्रीलंका में देश जब बर्बाद होने की स्थिति में आ जाता है, तो 10% आपका जो गोल्ड है ना, जो बाकी का बचा वो 90% पैसा है इक्विटी प्लस डेट का, उसकी बराबरी करता है 10% आपका गोल्ड। इतनी वेटेज रखता है कि आपका 90% जो आपका इन्वेस्टेड है ना पैसा, उससे ज्यादा आपको वेटेज दे सकता है केवल 10%। समझाता हूँ कैसे। मान लो श्रीलंका में ऐसी स्थिति आ गई है कि वहां पर प्रॉपर्टी की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो चुकी है, देश बर्बाद हो चुका है। आपका जो बैंक में एफडी में पैसा पड़ा था उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एफडी आपकी जो है आगे के लिए रिन्यू कर दी है या फिर आगे के लिए लॉक कर दी गई है, क्योंकि वो पैसा तो आपको मिलना नहीं है। और घर का पैसा भी बर्बाद हो गया है, पैसे की वैल्यू खत्म हो गई है वहां पे, है ना। और इक्विटी का पैसा तो भूल ही जाओ, वो तो मार्केट ही जब खत्म होगी तो कुछ मिलना ही नहीं वहां पे। तो ऐसी स्थिति में काम आएगा आपका गोल्ड, क्योंकि गोल्ड की आपकी कीमत चेंज नहीं होगी। जो इंटरनेशनल रेट है वही रेट गोल्ड का रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में क्या, जब देश छोड़ के दूसरी जगह जाओगे तो गोल्ड से आपका सर्वाइवल हो जाएगा। और जिस कंट्री में आप रह रहे हो, श्रीलंका में बहुत अब स्थिति सुधर गई है, तो जिनके पास गोल्ड था उन्होंने क्या करा होगा, जो 20 करोड़ का कोई प्लॉट था, कितने दाम हो गए होंगे उसके, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए। तो 10% जो गोल्ड था वो पर्याप्त है। 20 करोड़ की जो जमीन पहले हुआ करती थी, ऐसे आप 10, 20, 50 प्लॉट खरीद सकते हो, पूरा गांव खरीद सकते हो उस 10% गोल्ड से। तो ये क्या करता है, आपकी स्थिति को हेज करता है ना। और ये महंगाई को भी हेज करता है। जितनी महंगाई बढ़ रही है उतना गोल्ड भी आपको बढ़ रहा है। तो गोल्ड रखना बहुत जरूरी है उस स्थिति के लिए कि जब आपका डेट भी आपके काम नहीं आएगा, इक्विटी भी आपके काम नहीं आएगी, तो उस समय गोल्ड आपके काम आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और कोई सवाल हो तो आप कमेंट कीजिए। और अगर आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं हूं गौरव, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एमपी रजिस्टर्ड। और आपकी वेल्थ क्रिएशन में आपकी हेल्प करूंगा। बड़ा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, तो आप हमसे संपर्क करें। दिए गए नंबर पर आप मेरे को कॉल कर सकते हैं कभी भी, और मैं आपकी हेल्प करूंगा। धन्यवाद।